नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। अभी बैठा हुआ हूं मैं XUV 400 के अंदर। एंड यार XUV 300 को देखोगे और इसको देखोगे ना तो बिल्कुल भी डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है कि कुछ डिफरेंस हो। ऑलमोस्ट सेम इंटीरियर है और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि आप इलेक्ट्रिक वाली कार में और पेट्रोल डीजल वाली कार में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे। और XUV 400 में तो एग्जैक्टली ऐसी ही लग रही है। और मैं भी देख रहा हूँ कि स्टीयरिंग जो है ना, अभी अंदर बैठा हुआ हूँ तो स्टीयरिंग जो इतना लाइट है। और फिर इसके बाद में ये दिखाता भी है कि आप किस तरीके से क्या आपका टायर जो है जा रहे हैं, वो भी दिखा रहा है। इस वीडियो में जो है ना अपन इस कार के बारे में बात करने वाले, XUV 400 के बारे में, इसकी प्राइस की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एक्स शोरूम के बारे में बात करेंगे। और ये कुछ मोटे मोटे जो पॉइंट्स है ना कि ये चार्ज होने में कितना टाइम लेती है, चार्ज करने में कितनी कॉस्टिंग आती है, पर किलोमीटर क्या कॉस्टिंग आने वाली है, और अगर आप बाहर जो स्टेशंस बने हैं वहां पे चार्ज करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आने वाली है। तो वो सब जो एक इलेक्ट्रिक कार लेने से पहले आपकी जो क्वेरीज रहती है ना, इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी अंदर बैठा हुआ हूँ तो इंटीरियर से शुरुआत कर देता हूँ कि अंदर क्या मिल रहा है। तो ये वाला जो मॉडल है इसका टॉप वेरिएंट है, EL वेरिएंट है इस गाड़ी का। और ये 18.99 लाख रुपीस की इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। डोर एक बार देखते हैं भाई। ये 5 स्टार रेटेड कार है। जैसे कि 300 को 5 स्टार स्कोर किया है ग्लोबल एनकैप में, तो ये भी 5 स्टार रहने वाली है। डोर्स के जो कंट्रोल्स हैं यहीं पे दिए गए हैं और ये आपके ORVM को लॉक अनलॉक करने के लिए है। अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर रखी है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज किसी भी तरह की NVH इस गाड़ी में होती नहीं है। स्टीयरिंग पे सारे ऑडियो कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, इस तरफ वॉइस कमांड्स वगैरह, और इस तरफ जो है ये आपके म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल दे दिए गए हैं। तो मीटर के अंदर यहाँ पे डिटेल दिखाता है आपका। ये एग्जैक्टली आप कहें तो टाइकोमीटर की तरह काम करता है, कितना आप एक्सीलरेट कर रहे हैं वो दिखाता है। इकोनॉमी, पावर, बूस्ट, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। ये MID है और MID को कंट्रोल करने के लिए सारे बटन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया गया, सिर्फ ये वॉइस कमांड जैसा लोगो बना हुआ तो वॉइस कमांड वाला है। क्रूज कंट्रोल मुझे इस कार में दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक होना चाहिए था क्रूज कंट्रोल। एनीवे, बट जो चीज़ें दिखती हैं ड्राइव मोड है। तो ड्राइव मोड में आप देखेंगे तो ये ड्राइव मोड है जिसके अंदर आपकी गाड़ी फास्ट मोड में एक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें ब्लू इंसर्ट्स आ जाते हैं और जैसे ही आप फियरलेस मोड, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला मोड है, उसमें जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा, इसके रेड इंसर्ट्स आ जाते हैं और रेंज भी 164 की हो जाती है। और देन ये है इसका फन मोड जिसमें आप स्मूथली कार चलेगी, यहाँ पे रेंज भी इंक्रीज होगी तो 195 पे दिखा रहा है। तो ये कुछ इसकी इस तरफ मिलता है। यहाँ पे तो ये वही महिंद्रा का जो पुराना वाला आ रहा है, हर XUV 300 में यही आता है मोस्टली। तो ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे दे दिया गया जिसके कंट्रोल स्टीयरिंग पे आपको मिल जाएंगे और ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रॉन्ज इंसर्ट्स जो है बहुत जगह पे दिए हैं महिंद्रा ने, यहाँ पे जैसे देखने को मिलेगा ये भी ब्रॉन्ज है। इस तरफ भी ब्रॉन्ज इंसर्ट्स बहुत सारे दिए हैं गाड़ी में और बाहर भी बहुत सारी जगह पे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी ब्रॉन्ज कलर में दिया है, मिल रहा है आपको यहाँ पे। ये इसका ग्लोव बॉक्स है, इसमें डिसेंट आपका सामान आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये हेडफोन जैक दिया गया है और USB यहाँ पे दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पे कोई भी आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जॉयस्टिक जो कह लें या फिर आपका नोब कह लें, गियर नोब, तो ये ऑटोमेटिक ही आएगा, तो बहुत ही सुंदर और एक एडवांस फील देता है। और गाड़ी की चाबी जो है कुछ ऐसी है जो महिंद्रा की सभी कार्स में आ रही है, तो वही लोगो और वही की मिलेगी। और बाकी ये आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट काफ़ी सपोर्टिव है, ये सॉफ्ट मटेरियल में आता है। इस तरफ ऐसा कोई सॉफ्ट मटेरियल महिंद्रा ने इसमें दिया नहीं है। सीट की क्वालिटी की बात करें तो लेदर दिया गया है लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं है। ऊपर जाएंगे तो ये सनरूफ ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिया गया है और इसके बाद में ये लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए है और ये एक ग्लासेस रखने के लिए है। देन यहाँ पे माइक दे दिया गया है और ये IRVM जो है मैनुअल आएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। अब रियर वाली सीट में चलते हैं। मेरी हाइट 5'11" है तो मैंने मेरी सीट हाइट के अकॉर्डिंग इसको रखा हुआ है। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, तो बाकी के जो स्टीयरिंग से रिलेटेड और वो चीज़ें जो है अपन ड्राइव करते टाइम बात करेंगे। रियर वाली सीट पर चलते हैं। रियर सीट पे स्पेस इतना है कि मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी में। इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है, मैं बहुत आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इतना अच्छा स्पेस मुझे मिल रहा है। और हाई सपोर्ट भी अच्छा है गाड़ी का, 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा है ये वाला भी। और हेडरूम अगर आप देखना चाहें तो इतना हेडरूम कार में मुझे मिल रहा है। ग्रैब हैंडल दे दिए और ये कोट वगैरह टांगने के लिए दे दिया गया है। पीछे जो लाइट है ये LED नहीं है,
येलो कलर की लाइट्स हैं, ये फ्लैट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैठने में कंफर्ट होगा। 3 हेडरेस्ट हैं, तीनों हेडरेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे 2 कप होल्डर दे दिए गए हैं, तो आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। और अगर मैं रियर में चलता हूँ बूट में, तो बूट कुछ यहाँ से ओपन होगा और इसका ना ये चार्जिंग है जो आपको हमेशा कैरी करना रहेगा, पोर्टेबल चार्जर है। और इसका बूट जो है बढ़ा दिया गया है, तो बूट का साइज़ भी एक्स्ट्रा है 300 के कंपैरिजन में। और ये आप 60-40 के अंदर जो है सीट्स को आगे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं। बाकी जिस इंसर्ट्स की मैं बात कर रहा था ना, जैसे कि बहुत सारे इंसर्ट्स, ब्रॉन्ज इंसर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। रूफ है वो भी ब्रॉन्ज कलर में दी गई है। तो फ्रंट में भी ब्रॉन्ज बहुत सारी जगह पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे ये ब्रॉन्ज दिख रहा होगा आपको सामने, ये चीज़ है। ये DRL ऑन हो गया है और ये येलो ही हेडलाइट्स दी गई है, अगर वाइट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। ब्रॉन्ज इंसर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी बात करता हूँ तो बैटरी मैनेजमेंट वगैरह जो भी है, बोनेट जो है काफ़ी हैवी है। और ये कार के सारे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह जो बैटरी हैं और लिक्विड वगैरह हैं जो सब यहाँ पे दिए गए हैं महिंद्रा ने। तो ये कुछ मिलता है, बहुत हैवी है। तो इसमें 16 इंच के 205, 65 और R16 अलॉय व्हील दिए गए हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं और अपोलो के टायर हैं, और रियर में भी डिस्क ब्रेक्स कार में दिए गए हैं। तो ये सब मिलता है इस कार के अंदर। एंड ORVM जो है, ORVM पे इंडिकेटर भी दे दिए गए हैं। तो ये सब मिलता है इस कार के अंदर। बाकी आप प्लान करते एक बार इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। एक बार आप बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइस और गाड़ी की EMI से रिलेटेड क्या रहने वाला है। तो इस कार की प्राइस शुरू होती है, बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 15,99,000 रुपये और ये ऑन रोड जाती है 17,38,000 रुपये। इस कार को चार्ज होने में जो टाइम लगता है वो 13 आवर्स का लगता है और इसकी बैटरी कैपेसिटी 34.5 किलोवाट की है। रेंज आपको 375 किलोमीटर की ये रेंज दे देता है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 250 से 300 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कैसे ड्राइव करते हैं। वहीं पर अगर आपके पास 13.9.4 किलोवाट की जो टॉप वेरिएंट आता है, अगर वो बैटरी है तो उसको चार्ज होने में 3.2 किलोवाट के चार्जर के साथ में 13.3 घंटे लगेंगे। और वहीं पे अगर आपके पास में 7.2 किलोवाट का चार्जर है तो वहाँ पे 6.5 घंटे का टाइम लग रहा है। और अगर फास्ट चार्जर है तो वो 1 आवर 2 आवर में हो जाएगी। डिपेंड करता है कि 30 वोल्ट का चार्जर है कि 60 वोल्ट का चार्जर है। अब ये तो हो गई इसकी चार्जिंग की, लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हैं तो कार में टोटल 4 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप बेस वेरिएंट में जाते हैं तो उसमें 7.2 किलोवाट का चार्जर नहीं मिलेगा। अब वहीं पे 35 वोट कार को चार्ज होने में लगते हैं। 35 को इंटू 10 करेंगे तो 350 रुपये की कॉस्ट आती है। मैंने 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट ली अगर आप घर में चार्ज करते हैं तो। और यहाँ पे पर केम रनिंग आती है आपकी 1.20। और जहाँ फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो वहाँ पे 18 से 20 रुपये जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वो लोग चार्ज करते हैं। 700 रुपये की कॉस्ट आएगी। 2 रुपये 33 पैसा पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है कार को ड्राइव करने की। बट मैं कहूँगा कि आप जितने भी फास्ट चार्जर हैं उनको अवॉइड करें, बिकॉज बैटरी पर ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ से पड़ता है। तो ये कुछ मोटा मोटा एक कैलकुलेशन रहता है हर इलेक्ट्रिक कार के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं कार की लोन और प्राइसिंग से रिलेटेड। तो 17,38,000 रुपये इस कार की प्राइस है। 3 लाख रुपये अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो इंटरेस्ट रेट मैंने 8% का लिया तो 14,38,000 का आप लोन लेते हैं। और 5 ईयर के लिए आपकी EMI आती है 29,157 रुपये की, और ये पर मंथ EMI है। तो टोटल आपने 5 साल में 3,11,447 रुपये का इंटरेस्ट पे किया। और 7 ईयर्स का अगर आप लोन लेते हैं तो 22,412 रुपये की आपकी EMI आएगी और इंटरेस्ट जाएगा 4,44,690 रुपये का। ये प्राइसिंग रह गई इस गाड़ी की। और गवर्नमेंट की तरफ से 54,061 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। राजस्थान गवर्नमेंट अभी किसी भी तरह की कोई सब्सिडी इन कार्स पे नहीं दे रही है। तो ये तो वेरिएंट हो गया बेस मॉडल का। अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं जो कि EL वेरिएंट है, तो EL वेरिएंट में उसकी जो बैटरी है 39.4 किलोवाट की है और चार्जिंग उससे 7.2 किलोवाट का चार्जर इसके साथ में मिलता है। एक्स शोरूम 18,99,000 रुपये इसकी प्राइस और ऑन रोड 20,47,000 रुपये इसकी प्राइस जाती है। और ये कार आपने इस वीडियो में देखी है। 20,47,000 रुपये की टोटल कीमत आती है। तो 4 लाख का आप डाउन पेमेंट करते हैं, 16,47,000 रुपये का आपने लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आती है। तो 5 ईयर्स के लिए 33,395 रुपये आपकी पर मंथ की EMI आती है और इंटरेस्ट आपने दिया 3,56,713 रुपये का।
7 ईयर्स के लिए आप जाते हैं 25,670 रुपए की EMI जाती है और इंटरेस्ट भी करेंगे 5,09,321 रुपए का। पर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है 64,204 रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये मोटा मोटा रहता है। एक इसके अंदर जो है मोस्टली BYD जो कंपनी है वहाँ पे 10 इयर्स का लोन मिल रहा है PNB बैंक की तरफ से। तो एक बार आप महिंद्रा में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 10 इयर्स वाली फैसिलिटी भी मिलेगी क्या लोन को लेके। हालांकि कार में मुझे कुछ चीजें कम लगी, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग है कार के अंदर, और येलो लाइट्स जो है थोड़ा सा पुराना लगता है। व्हाइट LED लाइट्स होनी चाहिए थी, बट दोनों के अलग अलग फायदे हैं। जहाँ पे फोग होगा वहाँ पे येलो लाइट ज्यादा इफेक्टिव रहती है। देन वायरलेस चार्जिंग इस कार के अंदर नहीं है, ये कुछ फीचर्स मिसिंग है। अदरवाइज कार में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स महिंद्रा ने दे दिए हैं और वाकई में एक बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट निकल के आया है। सो ये सब मिलता है इस कार के अंदर। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।